गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स, इस बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है। अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुका है और इसके बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सूरज सिंह चौहान। मैं एक डबल बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ एट द एस्थेटिक हब पानेर। आज हम जानेंगे कि गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स होता क्या है, कब इसके लिए हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है और क्या हमें घबराने की ज़रूरत है। अगर ये कंडीशन हमको है तो क्या इसके लिए हम लोग चिंतित हो सकते हैं या इसके लिए कुछ करना चाहिए या नहीं। बेसिकली गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स जब भी मर्दों में अपने चेस्ट या ब्रेस्ट का साइज बढ़ता जाता है और वो फीमेल्स के जैसा या औरतों जैसा बनता जाता है, उसे हम लोग मैन बूब्स या गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसमें बेसिकली 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेडिंग जो होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे हम लोग उसको ग्रेड करते हैं। 4 ग्रेड्स होते हैं जनरली, उसमें ए और बी सब टाइप्स भी होते हैं। जो ग्रेड 1 होता है वो होता है निप्पल के अराउंड। जब निप्पल के अराउंड चेंजेस होते हैं या पफिनेस इन द निप्पल्स ये कहा जाता है, तब उसे हम ग्रेड 1 कहते हैं। जब गायनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता है और एक सर्कुलर शेप दिखने लगता है निप्पल के आजू बाजू में, तब उसे हम ग्रेड 2 कहते हैं। पूरे ब्रेस्ट में या पूरे चेस्ट में जब फैल जाता है और पूरा चेस्ट आपका एक बड़ा हुआ लगता है, तब उसे हम ग्रेड 3 कहते हैं। और जब एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल जैसे ब्रेस्ट बन जाते हैं और आपका स्किन जो है वो भी लूज होकर आपका ब्रेस्ट जो है वो लटकने लग जाता है, तब उसे हम ग्रेड 4 कहते हैं। और ग्रेड 4 प्लस ये भी एक कंडीशन होता है जब बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है ऑल अराउंड द ब्रेस्ट एंड आपका जो साइड एक्सिला वाला साइड होता है वहाँ पे भी आपको बहुत सारा फैट या टिश्यू दिखने लगता है, तब हम उसे ग्रेड 4 प्लस भी कहते हैं। अब जानते हैं कि ये क्यों होता है और इसके लिए हम कब कंसल्ट कर सकते हैं। बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द मेल्स ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखा जाता है। जब मेल और फीमेल हार्मोन्स जो कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, तब वो अपने ब्रेस्ट ग्लैंड पे एक्ट करता है और आपका जो ब्रेस्ट ग्लैंड है वो डेवलप होने लगता है और उस वजह से आपका जो गायनेकोमेस्टिया है वो विजिबल हो जाता है। अब इसके लिए हमें कंसल्ट कब करना चाहिए। ये 4 स्टेजेस में देखा जाता है। फर्स्ट स्टेज आफ्टर बर्थ ही ये देखा जाता है कि इमीडिएटली जब एस्ट्रोजन लेवल मदर से अपने ज़्यादा होते हैं तब ये देखा जाता है, तब अपने आप कम हो जाता है और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी अपनी एज होती है 10 से 12 साल की एज, जब अपना ग्रोथ स्पर्ट होता है, अपनी ग्रोथ एकदम तेज़ी से बढ़ने लगती है। उस टाइम पे भी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं और उस टाइम पे भी ये देखा जाता है। बट मैक्सिमम लोगों में, ऑलमोस्ट 40-50% बच्चों में उम्र के 14 या 15 साल तक ये कम हो जाता है और अपने आप उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, कुछ दवा गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद 40 to 50 ईयर्स में भी गायनेकोमेस्टिया देखा जाता है। तो दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इन एजेस में ये गायनेकोमेस्टिया देखा जाता है। तो हमें कंसल्ट कब करना चाहिए? मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो उम्र के 12 से 15 साल की एज में और उसके बाद आते हैं। 12 से 15 साल की एज में मैक्सिमम मदर या फादर जब कोई कंसर्न होता है अपने बच्चे के ब्रेस्ट साइज को लेके, तब वो हमारे पास लेके आते हैं। तो उस वक्त हम उन्हें समझाते हैं और काउंसलिंग करते हैं कि उम्र की 14 या 15 साल तक अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टिया है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जब आपका एज 16 ईयर्स तक आता है तब वो धीरे धीरे आपका साइज़ कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो हम उनको यही काउंसिल करते हैं कि 16 ईयर्स तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई भी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके 12 या 13 साल में आप दवा या गोली स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिकेशंस। बट उससे कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है, दैट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट। आइडियल एज क्या होता है? आइडियल एज होता है कि जब आप 15 ईयर्स प्लस हैं और आपका गायनेकोमेस्टिया ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जन के साथ कंसल्ट करना चाहिए और उसके लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है जो कि सर्जरी का होता है, उस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स या मदर फादर जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं उनको आप लेके आ सकते हैं। और उम्र के 18 साल के बाद इसमें दूसरा कोई भी सर्जिकल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन इसमें बचता नहीं है। 18 साल के बाद या आप अकेले भी आ सकते हैं या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी आप हमारे पास आ सकते हैं कंसल्टेशन के लिए।
बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग शर्म से या मैं कैसे जाऊँ या मैं क्या बताऊँ, इस वजह से वो कंसल्ट नहीं करते हैं। ऑनलाइन भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें सर्जरी के अलावा दूसरा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। और अच्छी बात यह है कि सर्जरी ये परमानेंट सॉल्यूशन है, आपको बार बार कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 12-13 साल में अगर है, आपको ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, तो आप डेफिनेटली 14 साल की उम्र में भी सर्जरी करवा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, योर कंडीशन, योर हिस्ट्री। जब भी आप कंसल्टेशन के लिए आएंगे तो सारा डिटेल्स आपसे लिया जाएगा। अगर आप सुटेबल कैंडिडेट हैं तो इवन 14 साल में भी आपका सर्जरी कराया जा सकता है। अगर आप उतना दिक्कत आपको है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 या ग्रेड 4+ गायनेकोमास्टिया है और आपका डेली रूटीन उससे अफेक्ट हो रहा है, आपकी सोशल लाइफ हैम्पर हो रही है, तो आप तब भी सर्जरी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और 16 साल के बाद तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। अब ये सर्जरी कराने से फ़ायदा क्या होगा या क्यों करानी चाहिए सर्जरी? हमारे पास जो मैक्सिमम कंसर्न्स आते हैं गायनेकोमास्टिया से रिलेटेड, सबसे मेन कंसर्न ये होता है कि मुझे शर्म आती है, मैं टाइट कपड़े या टाइट टी शर्ट्स नहीं पहन सकता हूँ, स्विमिंग जाने में शर्म आती है, जिम जाने में शर्म आती है, या सोशल प्लेसेस में मुझे शर्म आती है कि मैं जो मेरा लुक आता है वो कंफर्टेबल मैं फील नहीं करता हूँ, और जो एक प्रॉपर मैनली चेस्ट होना चाहिए वैसा मेरा नहीं है। इस वजह से मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास पेन या ज़्यादा स्वेलिंग इस वजह से भी आ सकते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स, या ये जो सिम्टम्स होते हैं उस वजह से पेशेंट्स कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। जब आपका एक प्रॉपर कंसल्टेशन होता है उसमें आपको डिटेल बताया जाता है कि सर्जरी के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सर्जरी में 3-4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है कि मैनुअल लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन, दूसरा होता है पावर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन, फिर होता है लेजर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन, एंड द फोर्थ एंड मोस्ट एडवांस टेक्निक इज वेजर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन। तो वेजर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन इज मेनली बेनिफिशियल फॉर ग्रेड 2, 3 एंड 4। 3 एंड 4 के लिए तो ये बेस्ट टेक्निक है, बिकॉज उसमें लूज स्किन का प्रॉब्लम होता है, और वो लूज स्किन का प्रॉब्लम भी वेजर लाइपोसक्शन से एड्रेस हो जाता है, और आपका जो स्किन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता है उसको बढ़ा के आपका जो भी लूज स्किन रहने वाला है ऑपरेशन के बाद उसको भी वो टाइट कर देता है। और वेजर लाइपोसक्शन का जो टारगेट होता है वो स्पेसिफिकली फैट सेल्स होता है, इसी वजह से आपका जो ब्लीडिंग या अदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और स्पेसिफिकली फैट सेल्स को वो निकाल देता है, और जो स्किन कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बहुत बढ़ा देता है। तो रिकवरी आपका जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, और जो रिजल्ट है वो आफ्टर वेजर लाइपोसक्शन बहुत जल्दी आपको दिखने लगता है। सो डेफिनेटली ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए वेजर लाइपोसक्शन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। अब जानते हैं कि इसका रिकवरी क्या होता है, कितने जल्दी हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में बैक जा सकते हैं, या फिर जिम एक्सरसाइजेस स्विमिंग हम कब कर सकते हैं। सो रिजल्ट जो है आपका ऑन टेबल, मतलब सेम डे पे आपको दिखने लगता है। इसका रिकवरी टाइम भी बहुत कम होता है, इमीडिएटली 1 या 2 दिन में ही आप रिकवर हो जाते हो, कोई पेन वगैरह नहीं रहता है। अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, या अपने काम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली 2 दिन बाद आप ये सब कुछ कर पाते हैं। अगर आपको कहीं बाहर घूमने भी जाना है तो 1-2 दिन बाद आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है या कोई पेन वगैरह नहीं रहता है। कंप्लीट रिकवरी जो है वो 3 से 4 हफ्ते में हो जाती है। 3 से 4 हफ्ते बाद आप स्विमिंग, जिम एक्सरसाइजेस, हेवी वेट लिफ्टिंग ये सब कुछ कर सकते हैं। 1.5 महीने के बाद आप अगर किसी स्पोर्ट्स में हैं, एक्टिवली आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते हैं। अब जानते हैं कि इसमें कुछ दिक्कत होती है क्या, सर्जरी की वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं क्या, कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। सो अगर आप एक बोर्ड सर्टिफाइड, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जन से इसे करवाते हैं, तो डेफिनेटली ये रिस्क फ्री सर्जरी होता है, कम्प्लीटली सेफ होता है, और कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। द एस्थेटिक हब बानेर, यहाँ पे डबल बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन्स जिनका कंबाइन एक्सपीरियंस 25 साल से भी ज़्यादा है और जिन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज करे हैं, वो सारे सर्जन्स आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको एक ही कंसल्टेशन में 3-3 प्लास्टिक सर्जन मिलेंगे, और ट्रिपल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। इस वजह से आपका जो सेफ्टी है वो भी ट्रिपल हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, या आप शर्मा रहे हैं कि मैं कंसल्टेशन कैसे करूं, या डर रहे हैं कि मैं घर में कैसे बताऊं, तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन हमारे पास है।
आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी फैमिली को भी आप हमसे कंसल्ट करवा सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप हमसे ले सकते हैं, फैमिली अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो हम उनको डिटेल में समझाएंगे कि ये क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका रिकवरी क्या होता है, सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ये सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे। सो डू कंसल्ट। थैंक यू।